हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नेचर ऑफ़ रूट्स क्या होते हैं, तो अगर आप नेचर ऑफ़ रूट्स को समझते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी, क्या था ना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए जो था वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ करता था। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चे, हम लोगों को पहले तो इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, हेयर ए कितना है, देखो ए कितना है, 2 आ रहा है, ठीक है। बी कितना है, बी -7 है, और सी कितना है आपके पास, सी 3 आ रहा है। ये आपको समझाया मैंने किस तरीके से कंपेयर किया पीछे भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्र -4ac होता है। बी कितना है, -7 का होल स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी, -7 का स्क्र 49, -4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो डी 25 आया। डी 25 आया तो देयर फोर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। और डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो मैंने बताया था आपको क्या होता था, आप लोगों के दो डिफरेंट रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे। तो हेयर टू डिफरेंट डिफरेंट लिखते थे ना हम लोग, जिसको हम लोग उस तरीके से भी लिख सकते थे, डिस्टिंक्ट। हेयर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी कितना -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी था 25 अपॉन 2a है 2, तो कितना आया, माइनस इंटू माइनस +7 प्लस माइनस √25 है तो हो गया 5 और 2 2 ज़ा 4। तो बेटे दो आंसर आए, एक 7 + 5/4 आ गया और एक 7 - 5/4 आ गया। तो 7 + 5 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 आ गया। और इसका निकालेंगे अगर तो 7 - 5 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो आसानी से निकल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो आसान सा पार्ट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 2x² + x - 4 = 0। करो कंपेयर इसको। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। a कितना है, x² के पीछे 2 है तो a हो गया 2। bx कितना है, मतलब यहाँ b कितना है, x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो b 1 हो गया। और c कितना है भैया, c तो कांस्टेंट टर्म होती है, -4 होती है। तो d निकालते हैं, b² -4ac, यहाँ हेयर लिख लेना, ठीक है। तो b है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी -4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। भैया d आया 33, पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो भैया 0 से बड़ा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो मैंने क्या यहाँ पे बोला था, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके निकालने का फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, -b 1 है तो सिंपल -1 ही आया, प्लस माइनस रूट डी 33 था अपॉन 2a, a है 2, यहाँ कितना आ रहा है माइनस इंटू 1, -1 प्लस माइनस √33, 2 2 ज़ा 4। तो भैया दो आंसर निकल रहे हैं, ए का -1 प्लस √33/4 और दूसरा -1 माइनस √33/4, क्योंकि दोनों को एक बारी पॉजिटिव देना है, एक बारी नेगेटिव दे देना था। तो आसान है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4।
अब आपको समझ आ ही गया होगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर नेचर रूट्स के बारे में पता होगा। थर्ड पार्ट करते हैं जी, ये इम्पॉर्टेंट वन है, कई बार पेपर में आ चुका है। करो जी इस इक्वेशन को कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर का कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर के पीछे 4 है और यहाँ पे a है, तो a 4, b कितना है, x के पीछे देखना है, वो है पॉजिटिव 4√3। c कितना है, c तो सामने सामने कांस्टेंट टर्म 3 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने a b c निकाला, फिर d निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है, b आया 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। यह आया 4 इंटू √3 का स्क्वायर। तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 4 के साथ भी स्क्वायर है और √3 के साथ भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कट जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 ज़ा 48, मतलब यहाँ 48 आ रहा है। माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, क्या बात है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या होता है, हमारे पास दो इक्वल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो हेयर बच्चे आपके पास दो रियल और इक्वल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो इक्वल रूट जब एग्जिस्ट करेंगे तो उसका एक फार्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो मतलब दोनों के आंसर सेम निकल जाते हैं, ठीक है। माइनस बी कितना था आपके पास जनाब, 4√3, तो माइनस 4√3 अपॉन ट्वाइस ए कितना था, 4 है। तो ये कितना आया भैया, देखो जी 4 से 4 तो कट गया, तो ये आया -√3/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर -3/2 -√3/2। तो ये हमारे इक्वल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट बचता है, तो अब हम उसको करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट पार्ट में क्या दिया है आपके सामने है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे हमें पहले तो कंपेयर करना पड़ता है। तो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a कितना निकल रहा है 2, b कितना निकल रहा है कुछ नहीं है तो 1 लगा दो 1, और c कितना है सामने सामने 4 है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं d का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, बेटे -30 बना रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। तो मैंने क्या बोला हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हेयर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो आगे हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। सी यू वेरी सून।